चिराग पासवान ने ठोका बिहार के सीएम पद पर दावा। नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा नीतीश खो चुके हैं जन समर्थन। 40 विधायक वाला भी देख रहा है पीएम बनने के सपने। इन दिनों बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। नीतीश कुमार 2025 तक बिहार के सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन उनकी कुर्सी पर नजरें आधा दर्जन नेताओं ने टिका दी हैं। नीतीश के गठबंधन सहयोगी के साथ कभी उनकी सहयोगी रही पार्टियां भी सीएम पद पर नजरें टिकाए हुए हैं। नीतीश कुमार ऐलान कर चुके हैं कि 2025 के बाद वो ये कुर्सी तेजस्वी यादव के लिए छोड़ देंगे, लेकिन तेजस्वी को कुर्सी नीतीश कुमार नहीं बल्कि जनता सौंपेगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। ऐसे में अगर महागठबंधन चुनाव जीता तो ही तेजस्वी को मौका मिलेगा, नहीं तो कोई और सीएम बन जाएगा। यानी सीएम पद पर सिर्फ दावेदारी ही नहीं चल रही है, बल्कि इसे दूसरे को सौंपने का ऐलान भी हो रहा है। नीतीश ने सीएम पद तेजस्वी को देने का ऐलान किया तो बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 2025 में सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बनेंगे। सम्राट चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सुशील मोदी सीएम बनेंगे। यानी सीएम पद पर दावेदारी के साथ कुर्सी दूसरे को सौंपने की बातें भी हो रही हैं, और दावेदारी जताने वालों में आरजेडी और बीजेपी नेता शामिल नहीं है, बल्कि दूसरे पार्टियों की ओर से भी दावेदारी हो रही है। और इस बार दावेदारी हुई है चिराग पासवान की ओर से। पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जैसे ही चिराग पहुंचे, वैसे ही चिराग को सीएम बनाए जाने को लेकर नारेबाजी शुरू हो गई। चिराग ने भी मौका नहीं चूका और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में समाज को बांटने वाली सरकार है, यहाँ केवल दलित महादलित करके लोगों को बांटा गया। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने 33 साल में दलितों का उत्थान नहीं किया। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने साजिश रचकर हमारी पार्टी को तोड़ दिया। मेरे घर को खाली करवाया गया, पर मैं शेर का बेटा हूं, किसी से डरता नहीं हूं। बिहार की जनता आगामी चुनाव में जरूर जवाब देगी। चिराग ने नीतीश कुमार की पीएम बनने की महत्वाकांक्षा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, आखिर नीतीश कुमार को क्यों प्रधानमंत्री बनाए? उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? मौजूदा प्रधानमंत्री जब पद के दावेदार बने थे तो गुजरात मॉडल लेकर आए थे। नीतीश कुमार के पास कौन सा मॉडल है? क्या वो बिहार में भ्रष्टाचार का मॉडल लेकर जाएंगे? और क्या 40 विधायकों वाले को कोई नेता मानेगा? बिहार के लोग जिसे नेता नहीं मान रहे, उसे देश के लोग कैसे नेता मानेंगे? चिराग ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश में दर दर भटक रहे हैं। इसी मंशा से दरवाजे दरवाजे जाकर प्रधानमंत्री पद के लिए अर्जी लगा रहे हैं। जिस मुख्यमंत्री को आज की तारीख में बिहार में होना चाहिए था, बिहार की खराब कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने की कोशिश करनी थी, पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए, वो मुख्यमंत्री अपने लोगों की जगह दूसरे दलों के दरवाजे पर दरवाजे जा रहा है, ताकि उनको देश का प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाए। इसी लालसा में तमाम विपक्षी दल लगे हुए हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ जो विपक्ष एकजुट हो जाए। ये सिर्फ भ्रम मात्र है। विपक्ष अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर कभी भी एकजुट नहीं हो पाएंगे। एकजुट होने के लिए विपक्ष के दलों के नेताओं को अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्यागना पड़ेगा। विपक्ष दल के नेता मंच पर फोटो खिंचवाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। जब जब विपक्षी दल के नेता विपक्षी एकता को दिखाने के लिए फोटो खिंचवाते हैं तो एक मंच ही 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार नजर आने लगते हैं। हर किसी के मन में यही चलता है, कैसे बगल वाले को काटे, कैसे बाएं दाएं वालों को काटे और खुद प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बन जाए। नीतीश को लेकर चिराग ने कहा कि आज नीतीश कुमार के पास जनता का समर्थन नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वोट बैंक भी उनके हाथ में नहीं बचा है। मुख्यमंत्री जात की बात तो करते हैं, लेकिन अधिकार देने की बात आई तो वो खामोश हो गए। तो उन्होंने अति पिछड़ा का विश्वास भी खो दिया है।